एक नए रिटेल ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ते हैं। जैसे शुरुआत में उसको पता ही नहीं होता कि ट्रेड क्या करना है। वो बस रैंडमली इधर-उधर ट्रेड करता रहता है विदाउट एनी नॉलेज एंड बिना कोई जानकारी के ट्रेड करने की वजह से इवेंचुअली उस ट्रेडर की कैपिटल हमेशा के लिए खत्म हो जाती है एंड वो वापस मार्केट में कभी भी नहीं आ पाता। जिसके कारण उस ट्रेडर के मन में स्टॉक मार्केट के लिए एक डर बैठ जाता है, उसको स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा एंड वो डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। हाय एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका आई एम श्योर आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। इसको मैंने मैजिक स्ट्रैटेजी का नाम दिया है। अब मैंने इसको मैजिक स्ट्रैटेजी का नाम क्यों दिया है? बिकॉज़ जो नए ट्रेडर की ये जो सारी मैंने समस्या बताई है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। अगर एक नया ट्रेडर ये वाली स्ट्रैटेजी को ट्रेड करेगा या फिर ऐसी और सिमिलर स्ट्रैटेजीज़ को ट्रेड करेगा, उसकी सबसे पहले कैपिटल कभी भी वाइप आउट नहीं होगी। उसको पता होगा कि उसको ट्रेड क्या करना है, जिसके कारण उसको कभी भी ऐसी टेंशन और स्ट्रेस नहीं होगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली रिटेल नए ट्रेडर्स के लिए। जो ट्रेडर्स काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, जिनको 3 साल, 5 साल हो चुके हैं, उनको हो सकता है शायद ये वाला स्ट्रैटेजी एंड लॉजिक के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया हो। बट जो नए ट्रेडर हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। तो इसीलिए आराम से दिल थाम के एकदम तसल्ली से वीडियो देखिएगा एंड हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए। बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे आज इस वीडियो में। तो अब ये पूरी वीडियो का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको सिमुलेटर पे लेके चलूँगा, वहाँ आपको मैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा। उसमें फिर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट दिखाऊँगा। प्लस उसके साथ-साथ बहुत सारे मैं बीच-बीच में साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है? तो अब सबसे पहले एक बार सिमुलेटर पर चलते हैं एंड स्ट्रैटेजी देख लेते हैं क्या है एंड इसको कैसे डिप्लॉय करना है। ऑलराइट, तो मैं अब एल्गोटेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। अब ये मैं आपको वीकली स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जिसमें डिप्लॉयमेंट मैं 10th ऑफ फरवरी की ले रहा हूँ। तो जो एक्सपायरी वाला दिन होगा, जिस दिन हमारी वीकली एक्सपायरी होती है, उसी दिन 3:15 पीएम पर मैं ये अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूँगा। तो जैसे-जैसे मैं आपको रूल्स बताता जाऊँगा स्ट्रैटेजी के, वही सेम चीज़ आपको स्क्रीन पर भी दिखती जाएगी। तो वीकली एक्सपायरी वाले दिन ये मैं ट्रेड डिप्लॉय करूँगा 3:15 पीएम पर फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। बिकॉज़ 10th ऑफ फरवरी की एक्सपायरी तो हो ही चुकी है, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। सो उसकी जो अगली एक्सपायरी है, मतलब 17th ऑफ फरवरी की एक्सपायरी, इस दिन मैं ट्रेड करूँगा। अब स्पॉट देखिए मेरा चल रहा है 25,933। इसका मतलब जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो है 25,950। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 25,950 का एक कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे सेल करूँगा एंड इससे 100 पॉइंट्स दूर जाके, मतलब 26,050 का 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी का, मैं 2 लॉट्स यहाँ पे कॉल ऑप्शन के बाय करूँगा एंड और 100 पॉइंट्स दूर जाके, मतलब 26,150 का, ये मैं कॉल ऑप्शन सेल कर दूँगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। ये कुछ हद तक मैंने एक रिवर्स आयरन फ्लाई बना दी है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर, जिसमें मैक्स प्रॉफिट है 848 रुपीज, वहीं मैक्स लॉस है 5,651 रुपीज। तो कुछ ट्रेडर को आई एम श्योर ये दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि भाई क्या मैं बकवास स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैक्स लॉस इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैक्स प्रॉफिट। इसका एक कैच है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारी स्ट्रेटजी के एक एज को डिफाइन करता है। अब सबसे पहले ये स्ट्रेटजी का एक बार लॉजिक देख लेते हैं कि किस लॉजिक के साथ इसको मैं ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। ये मैंने एक रिवर्स आयरन फ्लाई क्रिएट की है, जिसमें अगर मार्केट मेरे ये रेड जोन में रह जाता है, तो मुझे वहां पे अच्छा खासा लॉस है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैंने इस ट्रेड में इतनी ज्यादा छोटी रेंज बनाई है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उस रेंज के बाहर ही क्लोज होगी। बिकॉज इस स्ट्रैटेजी का अगर आप पीओपी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जो है 80%। 80% बहुत ज्यादा अच्छा पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर हम 100 ट्रेड्स लेते हैं, अगर हम 100 ट्रेड लेते हैं, तो 100 में से 80 ट्रेड्स में हमें पॉजिटिव हम क्लोज होंगे एंड सिर्फ 20 ट्रेड्स हैं जिसमें हम नेगेटिव क्लोज होंगे। एंड वो जो 20 ट्रेड्स हैं जिसमें मैक्स नेगेटिव हमारा 5,651 रुपीज है, उतना हम कभी भी नहीं लेंगे।
हम इस स्ट्रैटेजी में अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखेंगे। अगर इसमें मुझे कभी भी 848 रुपीज का नेगेटिव दिखता है मेरे टोटल एमटीएम में, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अब गाइस, सेबी के कुछ नए रूल्स आए हैं जिसकी वजह से हम करंट मंथ का बैक टेस्ट डेटा नहीं दिखा सकते। इसी वजह से इसको एक बार मैं क्लोज करता हूँ एंड मैं आपको थोड़ा सा 2-3 महीने पहले का एक बार डेटा दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है, मैं 14th ऑफ अक्टूबर का एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें 20th ऑफ अक्टूबर की एक्सपायरी है एंड डिप्लॉयमेंट मेरी अगेन 3:15 पीएम की रहेगी। सो जैसा हमने रूल्स में देखा था, एट द मनी मैं सेल कर दूंगा, 100 पॉइंट्स दूर का मैं बाय कर लूंगा 2 लॉट्स एंड और 100 पॉइंट्स दूर का ये मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, ट्रेड हमारी कुछ ऐसी सिमिलर बन चुकी है। मैक्स प्रॉफिट इसमें 802 रुपीज है, मैक्स लॉस 5697 रुपीज है, बट उतना हम कभी भी नहीं लेंगे। मैक्स लॉस हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। जितना मैक्स प्रॉफिट हमें दिख रहा है हमारी स्क्रीन पर, उतना ही मैक्स लॉस हम लेंगे, उससे ज्यादा हम कभी भी नहीं लेंगे एंड वही हमारा स्टॉप लॉस है। एंड इस स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 79% का है, विच इज प्रीटी गुड। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिस पे मुझे ध्यान देना है, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं देखना है। मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती चली जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाते चली जाए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस पे मैं ध्यान दूंगा कि अगर कभी भी मेरे टोटल एमटीएम में 802 रुपीज का मुझे नेगेटिव दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं इसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। इसका ये मतलब है कि हमने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का ही रखा है। उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी हमें काफी ज्यादा अच्छी मिल रही है, 80% की है, विच इज प्रीटी हाई। अब इस एग्जांपल को मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं। अगर मुझे टोटल एमटीएम में कभी भी 802 रुपए का नेगेटिव दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। वरना अगर मेरे को नेगेटिव नहीं आता है 802 रुपए का, तो मैं इसको पूरा हफ्ते इसको होल्ड करके लेके जाऊंगा। अब इस एग्जांपल को एक बार फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 3:15 20th ऑफ अक्टूबर, मंडे का दिन, इस ट्रेड में पूरा हफ्ता मेरा हो चुका है एंड मुझे इसमें टोटल एमटीएम 880 रुपीज का पॉजिटिव दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा बिकॉज यही सेम ट्रेड अब मैं नेक्स्ट वीक के लिए डिप्लॉय करूंगा। वेल, इस एग्जांपल में हमने देखा है कि मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई, जिसमें कहीं भी मेरा नेगेटिव नहीं आया है। ठीक है, ये तो था एक पॉजिटिव का एग्जांपल। अब मैं आपको एक नेगेटिव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। 7th ऑफ अक्टूबर का ही हमें दिखा है जिसमें 14th ऑफ अक्टूबर की एक्सपायरी है एंड डिप्लॉयमेंट मेरी अगेन 3:15 की रहेगी। सो एट द मनी चल रहा है 25,091। तो इसका मैं एक यहाँ पे लेग सेल कर दूंगा। उसके बाद 25,200 मैं बाय कर लूंगा 2 लॉट्स एंड 25,300 मैं अगेन सेल कर दूंगा। अगेन मेरी ट्रेड डिप्लॉय हो चुकी है। अब इसमें मैक्स प्रॉफिट मेरा 981 रुपीज का है। सो मेरा स्टॉप लॉस भी 981 रुपीज का है। जब भी मुझे इसमें टोटल एमटीएम 981 रुपीज का नेगेटिव दिखेगा, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा और ज्यादा इसमें वेट नहीं होगा। अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 3:15 13th ऑफ अक्टूबर, मंडे का दिन। अब देखिए मेरा टोटल एमटीएम 1040 रुपीज का नेगेटिव आ चुका है एंड अब इस सिचुएशन पर मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। इसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखिए जो मेरा मैक्स लॉस था 5518 रुपीज का, उतने की पॉसिबिलिटी हम कभी भी नहीं आने देंगे। जितना मेरा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है उतना ही मैं मैक्स लॉस लूंगा, उससे ज्यादा मैं कभी भी नहीं लूंगा। इससे दो चीजें मेरी एकदम क्लियर हो जाती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए आप इसकी नोट बना सकते हो। वेल, रिस्क टू रिवॉर्ड इस स्ट्रेटेजी का 1:1 का है। रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विन एंड लॉस परसेंटेज दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं कोई भी स्ट्रेटेजी में। अगर हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी चला रहे हैं जिसमें हमारा विन रेट सिर्फ 50% का है लेकिन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा है, सो ओवरऑल हम उस स्ट्रेटेजी में पॉजिटिव ही निकलेंगे बिकॉज हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर है। इन दोनों में से कोई एक चीज ज्यादा होनी चाहिए, या तो हमारा विन रेट ज्यादा हो या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा हो, तो ही हम उस स्ट्रेटजी में पॉजिटिवली निकल पाएंगे इन द लॉन्गर रन। अब ये स्ट्रेटजी में रिस्क टू रिवॉर्ड तो हमारा 1:1 का ही है कि हमारा मान लो 100 रुपए का लॉस है तो 100 रुपए का ही प्रॉफिट है, लेकिन हमारा विन रेट ज्यादा है। जैसा भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, 80% का विन रेट था प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, विच इज प्रिटी हाई।
ठीक है, बस ऐसा ही ये कॉम्बिनेशन हमें हमेशा बना के रखना है जो भी हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये रिटेल ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी है एंड इट विल एक्ट लाइक मैजिक। उसका कारण ये है कि इस स्ट्रैटेजी में देखो, सबसे पहले एक तो आपकी कैपिटल कम लगने वाली है। दूसरी बात, इसमें कभी भी कैपिटल हमारी वाइप आउट नहीं होगी, बिकॉज मैक्सिमम हमें पता है एक हफ्ते में हमें 1000 रुपए का ही लॉस होगा मैक्सिमम, जो हम हो सकता है अगले हफ्ते वापस रिकवर कर लें। हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है, हमारा टारगेट फिक्स है, जिसके कारण हमें इवेंचुअली ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा एंड कोई ऐसी डिप्रेशन नहीं होगी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। अब एक और मैं आपको गोल्डन पॉइंट बता देता हूँ। अभी देखिए, जैसे मैंने ये ट्रेड डिप्लॉय करी, कहीं ना कहीं ये मैंने एक बेरिश सेटअप डिप्लॉय किया है, बिकॉज देखिए अगर मार्केट स्लाइटली ऊपर जाती है तो मेरा वहां पे लॉस हो सकता है। ये जो रेड वाला सेक्शन है वो ऊपर की तरफ मैंने बनाया है। अब जैसे यही चीज मान लीजिए मैं पुट ऑप्शन की तरफ बनाता हूँ, जैसे 25 100 ये मैं सेल करता हूँ, उसके बाद 100 पॉइंट्स दूर आउट ऑफ द मनी का ये मैं 2 लॉट बाय करता हूँ एंड और 100 पॉइंट्स दूर ये मैं सेल करता हूँ। अब देखिए, वही सेम हफ्ता वही सेम दिन मैंने डिप्लॉय किया है, बट पहले जो मेरा रेड वाला सेक्शन ऊपर की तरफ था, अब इस एग्जांपल में मेरा रेड वाला सेक्शन नीचे की तरफ है। इसका मतलब हम इस स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं अपनी हल्की सी डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं कि वेदर वी आर बुलिश और बेरिश इन द मार्केट। अब जैसे देखिए ये ट्रेडिंग चार्ट है, अब इस पे ना बहुत सारे अलग अलग तरीके के आप यहाँ पे स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ हेड कर सकती है। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल बता देता हूँ, तो मार्केट ने देखिए एक प्रॉपर रेंज बना ली थी एंड उसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रैवल कर रही थी एंड इवेंचुअली जैसे ही मार्केट ने उस रेंज के नीचे ब्रेकआउट किया है, अच्छा खासा फॉल आया है। वेल ऐसे हजारों तरीके की अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग स्टडीज हैं, जिसके साथ आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। वो भी एक प्रोबेबिलिटी वाला एस्पेक्ट है एंड उस एनालिसिस के साथ आप फिर इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करना है या फिर आपको पुट ऑप्शन के साथ ट्रेड करना है, सो दैट आप इसमें स्लाइटली डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बट अगर हमें नहीं मालूम कि मार्केट किस तरफ हेड कर सकती है, बिकॉज आप कॉल ऑप्शन की तरफ ट्रेड बनाओ या फिर आप पुट ऑप्शन की तरफ ट्रेड बनाओ, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम तो यहाँ पे रेंज के लिए खेल रहे हैं ना। अगर मार्केट रेंज से बाहर जाती है तो टोटल एमटीएम में हमारा वहां पे टारगेट आ जाएगा एंड अगर बाई चांस स्टॉप लॉस आता भी है तो स्टॉप लॉस भी हमारा फिक्स है, तो इसलिए हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है गाइस, काफी सिंपल स्ट्रेटजी है, इजी टू एग्जीक्यूट है, लॉजिक मैंने इसका आपको बता दिया है एंड यही सेम स्ट्रेटजी में अगर आपके पास कोई बेटर ट्वीक या एडजस्टमेंट है जिससे इसको हम थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेल अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड अगर ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स की यही इच्छा होती है कि भाई यही सेम स्ट्रैटेजी को हम बैक टेस्ट भी करें, तो इसका मैं आपको प्रॉपर बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा। प्रॉपर एक्सेल पे बैठ के हम पूरा वहां पे बैक टेस्ट करेंगे एंड पूरा उसका पीएनएल आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। सो अगर आपको इसका बैक टेस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, यस पार्ट 2 रिक्वायर्ड, यस बैक टेस्ट रिक्वायर्ड, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये वाली स्ट्रैटेजी में, सो दैट फिर इस पे हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।